ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, हालांकि आप सबको पता है कि मुरली रोज़ सुननी चाहिए, मुरली को कभी मिस नहीं करना। लेकिन बहुत से बच्चे हैं, वो नए बच्चे हैं कि मुरली को मिस कर देते हैं, चाहे कोई भी कारण हो। लेकिन मुरली को कभी भी मिस मत करना। देखिए, मुरली हमारी आत्मा का टॉनिक है। जितनी हम मुरली सुनेंगे उतनी हमारी आत्मा साफ होगी, हमारे अंदर के 5 विकार निकलेंगे बाहर। अब देखिए, बाबा तो रोज़ मुरली सुनाता है। बाबा, अब बच्चे तो यूँ भी कहते हैं कि बाबा रोज़ एक सी मुरली सुनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा मुरली रोज़ नहीं चलाता है। उसमें बाबा के मुरली के नए पॉइंट रहते हैं, कोई ना कोई नए पॉइंट रहते हैं बाबा के मुरली के। लेकिन बच्चों को लगता है कि बाबा रोज़ एक सी मुरली चला रहा है। देखिए, अब जब आप रोज़ सुनोगे जभी तो आपको धारणा होगी कि बाबा मुरली में रोज़ नई बात बताता है। तो देखिए, आप मुरली कभी भी मिस मत करिए। अगर आपकी मुरली किसी कारण से मिस हो जाए तो दूसरे दिन डबल मुरली सुननी है, 2 बारी सुननी है मुरली को। उस दिन की भी सुन लो जिस दिन की छूट गई, और जो नहीं है उसको भी सुन लो, क्योंकि आपको पता तो रहेगा कि बाबा ने कल क्या कहा था और आज क्या कहा है बाबा ने मेरे लिए। तो आपको पता तो रहेगा कि कल बाबा ने क्या कहा था मेरे लिए और आज मुरली में बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। अगर आप बाहर कहीं गए हुए और आप फंस गए, आप अगर सेंटर पे मुरली जाके सुनते हो, अगर आपको सेंटर पे जाने का टाइम नहीं है, किसी वजह से बहुत सारी बातें होती है, बच्चे नहीं जा पाते कभी कभी, तो अपना फ़ोन में सुन लिया करो मुरली को। या बहुत से बच्चे अपनी मुरली भी रखते हैं पास में, तो मुरली को सुन लिया करो। क्योंकि जब तक मुरली नहीं सुनेंगे हमें कुछ धारणाएं नहीं होंगी, क्योंकि ज्ञान तो सारा मुरली में ही समाया हुआ है ना। और ज्ञान ही नहीं सुनेंगे, हम मुरली नहीं सुनेंगे तो हमें धारणा क्या होगी। तो बाबा तो बार बार कहते हैं मुरली को बार बार सुनो, क्योंकि जितनी बार आप मुरली सुनोगे उतनी ही धारणाएं होगी आपको। सुबह ही मुरली को सुना करो, क्योंकि जब हम सुबह मुरली को सुनेंगे तो हम दिन भर उस मुरली का चिंतन करेंगे। दिन भर वो हमारी बुद्धि में रहेगी बात कि बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा, तो दिन भर आप उसका चिंतन करोगे। तो सुबह ही मुरली सुन लिया करो आप। और नहीं समय मिल रहा है, किसी काम में व्यस्त हो, तो जब आपको समय मिले जब सुन लिया करो, लेकिन मुरली को कभी भी मिस मत करा करो। बाबा कहता है कि जिसे मुरली से प्यार है उसे मुझसे प्यार है, जिसे मुझसे प्यार है उसे मुरली से प्यार है। उसके साथ ध्यान भी बहुत ज़रूरी है कि हम योग करें, ध्यान करें और बाबा से बातें करें, क्योंकि मुरली तो हमें सुननी है और साथ ही साथ हमें योग भी करना है। क्योंकि जब हम योग में बैठ के बाबा से बातें करेंगे एकाग्र होके, तो हमारे विकर्म नष्ट होते रहेंगे सब। लेकिन उसके लिए हमें योग करना बहुत ज़रूरी है, और योग करना ज़रूरी है और मुरली सुनना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम योग करेंगे, जब हमें मुरली याद रहेंगे, उसकी बात याद रहेगी सब, जब भी तो हम बाबा से योग में बातें कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम मुरली नहीं सुन रहे हैं और हम योग कर रहे हैं तो बातें क्या करोगे। तो दोनों ही चीज़ बहुत ज़रूरी है, योग और मुरली। क्योंकि योग से आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, मन आपका एक जगह एकाग्र हो जाएगा, स्थित हो जाएगा आपका मन। तो ज़्यादा से ज़्यादा योग करा करें, अपने योग के समय को बढ़ाओ। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको बताऊं कि मुरली कभी भी मिस मत करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।